नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी पाने के ज्योतिषीय योग और कुंडली में सरकारी नौकरी के संकेतों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में सरकारी नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसे संकेत छुपे होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके लिए सरकारी नौकरी के कितने आसार हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह और भाव सरकारी नौकरी के लिए शुभ माने जाते हैं और कौन से ग्रह और भाव सरकारी नौकरी में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सरकारी नौकरी पाने के ज्योतिषीय योग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है सूर्य का मजबूत होना। सूर्य का मजबूत होना न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि यह आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी प्रभावित करता है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और ये ऊर्जा, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सरकारी पद का कारक होता है। यह आपके जीवन में एक स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। जब सूर्य मजबूत होता है तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है, यानी उच्च राशि में, स्वराशि में या मित्र राशि में है, तो ये आपके लिए सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह न केवल आपके करियर में सफलता दिलाता है, बल्कि आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। ऐसे जातक स्वाभाविक रूप से ही नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है और वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपने कार्यक्षेत्र में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं और अपने साथियों को भी प्रेरित करते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सूर्य का मजबूत होना ही काफी नहीं है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि सूर्य पर किसी भी तरह का कोई पाप प्रभाव ना हो। पाप ग्रहों का प्रभाव सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकता है और आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। अगर सूर्य पर राहु, केतु, शनि या मंगल जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये आपकी सरकारी नौकरी के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ये ग्रह सूर्य की ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं और आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आपको सूर्य को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि रोजाना सुबह सूर्य को जल अर्पित करना, जो कि एक बहुत ही प्रभावी उपाय माना जाता है। यह न केवल सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि आपके मन और शरीर को भी शुद्ध करता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह स्तोत्र सूर्य देव की महिमा का गुणगान करता है और इसे नियमित रूप से पढ़ने से सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। और रविवार का व्रत रखें। यह व्रत सूर्य देव को समर्पित होता है और इसे रखने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इन उपायों को करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति में सहायता करते हैं। इसके अलावा ये उपाय आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाने में भी मदद करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सूर्य मजबूत हो और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, तो इन उपायों को अवश्य अपनाएं। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है दशम भाव का मजबूत होना। दशम भाव, जिसे कर्म भाव भी कहा जाता है, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है और ये हमारे करियर, पेशे, मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। यह भाव हमारे जीवन के उन पहलुओं को दर्शाता है जो हमारे पेशेवर जीवन और समाज में हमारी स्थिति से जुड़े होते हैं। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव मजबूत है, यानी उसमें शुभ ग्रहों की स्थिति है या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ये आपके लिए सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति मानी जाती है। यह न केवल सरकारी नौकरी के लिए, बल्कि किसी भी प्रकार के पेशेवर सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे जातक मेहनती, कर्मठ और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और उन्हें सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। वे अपने कार्य क्षेत्र में उच्च पदों पर पहुंचते हैं और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर दशम भाव कमजोर हो या उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये आपके करियर में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति को अपने पेशेवर जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ऐसे में आपको दशम भाव को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए,
जैसे कि रोजाना हनुमान जी की पूजा करना, सुंदरकांड का पाठ करना। हनुमान जी की पूजा से न केवल दशम भाव मजबूत होता है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। और शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना, शनिदेव की पूजा से भी दशम भाव को मजबूती मिलती है और आपके करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इन उपायों को करने से दशम भाव मजबूत होता है और आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इसके साथ ही यह आपके पेशेवर जीवन में स्थिरता और सफलता लाने में भी मदद करता है। दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण संकेत है शनि का शुभ स्थान पर होना। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता कहा जाता है और ये कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थान पर है, यानी अपनी स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में है, तो ये आपके लिए सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति मानी जाती है। ऐसे जातक अनुशासन प्रिय, कर्मठ और ईमानदार होते हैं और उन्हें सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, अगर शनि अशुभ स्थान पर हो या पाप प्रभाव में हो, तो ये आपके करियर में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि शनिवार को शनि मंदिर जाना, शनि चालीसा का पाठ करना और गरीबों को काले वस्त्र और तिल का दान करना। इन उपायों को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति में सहायता करते हैं। दोस्तों, चौथा महत्वपूर्ण संकेत है पंचम भाव का मजबूत होना। पंचम भाव का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह भाव न केवल हमारी शिक्षा और बुद्धि को दर्शाता है, बल्कि यह हमारे रचनात्मकता और संतान सुख का भी प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को विद्या भाव कहा जाता है और यह हमारी शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान और रचनात्मकता को दर्शाता है। यह भाव हमारे जीवन में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देता है। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव मजबूत है, यानी उसमें शुभ ग्रहों की स्थिति है या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो यह आपके लिए सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह न केवल आपके करियर में सफलता दिलाता है, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि भी लाता है। ऐसे जातक बुद्धिमान, ज्ञानी और रचनात्मक होते हैं और उन्हें सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। वे अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर पंचम भाव कमजोर हो या उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो यह आपकी शिक्षा और करियर में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यह आपके जीवन में अस्थिरता और निराशा ला सकता है। ऐसे में आपको पंचम भाव को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि रोजाना मां सरस्वती की पूजा करना, जिससे आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि हो। सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना, जिससे आपकी शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर हो सके। और विद्यार्थियों को सफेद वस्त्र और स्टेशनरी का दान करना। ये उपाय न केवल पंचम भाव को मजबूत करते हैं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाते हैं। इन उपायों को करने से पंचम भाव मजबूत होता है और आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति में सहायता मिलती है। यह आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने में भी मदद करता है। दोस्तों, पांचवा महत्वपूर्ण संकेत है गुरु का शुभ स्थान पर होना। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, शिक्षा, धर्म और अध्यात्म का कारक माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ स्थान पर है, यानी अपनी स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में है, तो ये आपके लिए सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे जातक ज्ञानी, धार्मिक, न्यायप्रिय और उच्च नैतिक मूल्यों वाले होते हैं और उन्हें सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, अगर गुरु अशुभ स्थान पर हो या पाप प्रभाव में हो, तो यह आपके करियर में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में आपको गुरु को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि गुरुवार को व्रत रखना, गुरु मंत्र का जाप करना और गरीबों को पीले वस्त्र और चने की दाल का दान करना। इन उपायों को करने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं और आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति में सहायता करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ज्योतिषीय संकेत जो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी पाने के योग को दर्शाते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ज्योतिषीय योगों पर निर्भर रहना ही काफी नहीं है। आपको अपनी मेहनत और लगन से भी अपना भाग्य खुद बनाना होगा। अगर आप कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।